सरप्राइज! अगर ये रीडिंग आपकी स्क्रीन पर पहुंची है तो हो सकता है कि अगले 7 दिनों में यूनिवर्स आपके लिए ऐसा सरप्राइज लेकर आ रहे हैं जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। कोई व्यक्ति अचानक आपकी ओर खिंचता हुआ दिखाई दे सकता है। कोई पुराना रिश्ता फिर से आपके बारे में सोच सकता है या फिर किसी नए इंसान की नजर पहली बार आप पर ठहर सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, ये आकर्षण कौन महसूस कर रहा है? क्यों अचानक आपकी एनर्जी इतनी मैग्नेटिक हो रही है? और अगले 7 दिनों में ऐसा कौन सा मोड़ आने वाला है जो आपके दिल और रिश्तों की दिशा बदल सकता है? अगर जानना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं अंबिका शर्मा लेकर आती हूँ हमेशा ऐसी रीडिंग जो आपके दिल के उस गहरे परत को खोलता है, उन रिश्तों के परत को खोलता है जो आपके दिल के बहुत करीब है। मैं हमेशा सच बोलती हूँ, कोई सुगर कोट नहीं। अगर आपको भी ऐसे कंटेंट पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक का बटन जरूर दबाना, क्योंकि मैं कर्मा में बिलीव करती हूँ। अपने वीडियोस के थ्रू पॉजिटिव एनर्जी भेजती हूँ। अगर आपको भी रिसीव करना है तो सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को। चलो आगे बढ़ते हैं। माता को याद करो और ध्यान लगाओ माँ के चरणों में। जय माँ आदिशक्ति, जय माता परमेश्वरी, जय महाकाली, जय महाकाल, हर हर महादेव। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी अपलोड होता है उस दिन, उसके अगले 1 सप्ताह, महीनों या सालों बाद ये रीडिंग आपके लिए होगी, इसलिए आपके स्क्रीन पर पहुंची है। पूरा जरूर देखना, इसमें कोई तो कुछ ऐसा है जो आपका सुनना आज बहुत जरूरी है। अगले 7 दिनों के लिए माता का मैसेज क्या होगा, माता क्या डिवाइन गाइडेंस आपको देना चाहती है, वो भी बताऊंगी वीडियो के लास्ट में, इसलिए लास्ट तक बने रहना। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइंस रीडिंग है, हर राशि वालों के लिए है, मेल फीमेल दोनों ही सुन सकते हैं। और इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में अभी जाकर अपने नाम का फर्स्ट लेटर लिख लो, ताकि इस एनर्जी को तुम क्लेम कर सको। चलो देखते हैं क्या है माता का आशीर्वाद। 2 ऑफ पेंटिकल, क्या बात है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल, द हर्मिट एंड डेविल। बात हुई तो रीडिंग के कार्ड्स बड़े इंटरेस्टिंग आए हैं। रीडिंग की शुरुआत बताती है कि जिस व्यक्ति की एनर्जी यहाँ आ रही है वो इस समय 2 परिस्थितियों, 2 जिम्मेवारियों या 2 भावनाओं के बीच फंसा हुआ दिख रहा है मुझे। वो आपको पूरी तरह भूल नहीं पाया है, लेकिन अपनी जिंदगी के दबावों के कारण, अपनी जिंदगी की परिस्थितियों के कारण लगातार निर्णय बदलता दिख रहा है। वो इंसान कभी कुछ कहता दिख रहा है। इंसान, आप सोचते हो आज ये बोलेगा, शायद आपकी मन की बात वो बोल देगा, लेकिन वो आपकी मन की बात बोलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर आपके और उसके बीच गलतफहमी है, कम्युनिकेशन गैप है, तो वो इंसान संतुलित करता हुआ दिख रहा है मुझे, कोशिश कर रहा है। ये भी संभव है कि अचानक कोई मैसेज या कॉल या बातचीत के अवसर मिल जाए। बड़ा सरप्राइज भी मिल सकता है कि जो व्यक्ति अब तक असमंजस में था वही आपकी ओर एक कदम बढ़ाने के बारे में गंभीरता से सोचता हुआ भी दिख रहा है। मैं कहूँ कि इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है, तो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी शांति है और आपकी वैल्यू है। आपने चाहे अंदर ही अंदर बहुत संघर्ष किए होंगे, लेकिन अब आपकी एनर्जी पहले से कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव बन चुकी है। यूनिवर्स दिखा रहे हैं कि लोग केवल आपकी अट्रैक्शन, आपकी सुंदरता की बात नहीं करते, बल्कि आपके कॉन्फिडेंस की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी मैच्योरिटी और आपके व्यक्तित्व से जो आकर्षण झलकता है ना, उसकी बात करते हुए नजर आ रहे हैं। यदि आप सिंगल हैं तो कोई नया व्यक्ति आपकी ओर अट्रैक्ट हो सकता है। यदि किसी के साथ आपका कनेक्शन पहले से है तो वो व्यक्ति अब तक आपको खोने से डर को महसूस करता हुआ दिख रहा है मुझे। आपको शायद एहसास भी नहीं कि किसी के नजर में आपकी वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर अगला कार्ड आया है द हर्मिट का। किसी को अपनी गलती का एहसास होता हुआ मुझे दिख रहा है। कोई इंसान ऐसा है जिसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। वो बाहर से भले ही शांत दिखाई दे रहा है, लेकिन भीतर से लगातार आपके बारे में सोचता हुआ नजर आ रहा है। उसे अब समझ में आने लगा है कि उसने किन बातों को हल्के में ले लिया था।
आपके साथ बिताए हुए पल, आपकी बातें और आपकी मौजूदगी उसके मन में बार बार लौटती हुई नजर आ रही है। यदि लंबे समय से नो कांटेक्ट चल रहा है तो ये कार्ड बताता है कि सामने वाला व्यक्ति भीतर ही भीतर अपने फैसलों को फिर से, कहते हैं ना, ओवरव्यू करना, अपने फैसलों को फिर से समझना कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। इस कार्ड की एनर्जी कहती है कि आने वाला है 7 दिनों में उसके मन में आपके प्रति स्पष्टता पहले से कहीं ज्यादा हो जाएगी। ये कार्ड बता रहा है। यहां अगला कार्ड है द डेविल का। द डेविल, यहां हमेशा द डेविल हमेशा निगेटिव अर्थ नहीं होता। द डेविल का इस कॉम्बिनेशन में ये कार्ड बेहद तीव्र आकर्षण, मैग्नेटिक एनर्जी और एक ऐसे कनेक्शन की ओर इशारा करता है जिसे आसानी से भुलाया ना जा सके। ये द डेविल कहना चाहता है आपने अपना ऑरा और अपना व्यक्तित्व इतना अट्रैक्टिव किया है ना, अपने ऊपर आपने मेहनत की है, मुझे ये दिख रहा है। और जिसकी वजह से कोई व्यक्ति आपके बारे में बार बार सोच रहा है। वह आपकी तस्वीर देख सकता है, आपकी पुरानी चैट पढ़ रहा है या अचानक आपकी यादों में खो जाता है। ऐसी परिस्थिति दिख रही है। अगर आपके और किसी पर्सन के बीच अधूरा रिश्ता है तो वो व्यक्ति आपको छोड़कर भी पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ पाया है, ये कार्ड दिखा रहा है। लेकिन यूनिवर्स एक चेतावनी भी दे रहे हैं यहाँ पे। केवल आकर्षण के कारण किसी रिश्ते में वापस जाने से पहले ये जरूर देखें कि सामने वाला व्यक्ति वास्तव में बदला है या केवल अकेलेपन और मोह के कारण आपके पास वापस आ गया है। रिश्ते में कोई वापस आया है तो उसको जांच परख कर ही उसके साथ होना चाहिए। ये कार्ड बता रहा है। कुछ और कार्ड्स लेते हैं और जानते हैं कि यूनिवर्स और क्या बताना चाहते हैं नेक्स्ट 7 डेज में। और क्या क्या बड़े बदलाव हैं, कौन से सरप्राइज हैं आपके लिए। ओके, कौन से सरप्राइज हैं आपके लिए। ओके, क्वीन ऑफ कप, ओके, एस ऑफ पेंटिकल, क्या बात है, द एम्प्रेस एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड। बॉटम ऑफ डेक से निकल कर आया है 3 ऑफ पेंटिकल। ये कार्ड्स बड़े इंटरेस्टिंग आए हैं। ये कार्ड्स ये बता रहे हैं कि अब वो व्यक्ति अपने दिल में वो भावनाएं छुपा नहीं पाएगा, जो भावनाएं इतने दिनों से वो छुपाए बैठा है। उसके दिल में आपके लिए भावनाएं केवल आकर्षण तक सीमित नहीं है। इस बात को ध्यान से सुनना। वो आपको एक ऐसे इंसान के रूप में देखता है जो भावनात्मक सुकून देता है, अपनापन देता है, एक सुरक्षा देता है। यदि उसने अब तक अपनी भावनाएं नहीं बताई है आपको तो उसका कारण हो सकता है डर हो, असुरक्षा हो या रिजेक्शन का डर हो। लेकिन अगले 7 दिनों में उसके भीतर की वो इच्छा और मजबूत होगी कि वह किसी न किसी रूप में आपके करीब आ जाए। अगले 7 दिनों में आपके सामने कोई नए अवसर जरूर आ सकते हैं। यह नया अवसर कोई रिश्ता भी हो सकता है, एक नए रिश्ते की शुरुआत हो सकता है, किसी पुराने रिश्ते को नया मौका मिल सकता है, किसी मजबूत कमिटमेंट को आप फेस कर सकते हैं, कमिटमेंट हो सकता है। ये सरप्राइज इस वीक दिख रहा है आपके लिए, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए एक नए रास्ते का द्वार खोलते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इस बार ये शुरुआत पहले से अधिक स्टेबल होगी, वास्तविक होगी, याद रखना। यहां आया है द एम्प्रेस का कार्ड, जो ये बता रहा है कि आपका जो ऑरा है ना, इस समय लोगों को स्वाभाविक रूप से अपनी ओर खींचता हुआ नजर आ रहा है। आप बिना किसी प्रयास के भी दूसरों पर गहरा प्रभाव डाल रहे हो, ये दिखा रहा है ये कार्ड। यदि कोई व्यक्ति पहले से आपको हल्के में ले रहा था ना, तो अब वही आपकी कीमत समझने लगा है, ये दिखा रहा है ये कार्ड। इस कार्ड से ये भी संकेत मिलता है कि कोई आपको अपने भविष्य का हिस्सा बनाकर देख रहा है। वो केवल कुछ समय का आकर्षण नहीं है, बल्कि आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप के बारे में सोच रहा है। अगले 7 दिनों में आपको तारीफ मिल सकती है, किसी का सम्मान मिल सकता है, विशेष व्यक्ति का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित हो, वो भी हो सकता है। ये कार्ड वो बता रहा है। अब इसके बाद जो कार्ड आया है वो है 5 ऑफ स्वॉर्ड का। ये कार्ड आपको कुछ चेतावनियां दे रहा है।
संभव है कि वही व्यक्ति जिसने पहले अपने ईगो की वजह से, जिद की वजह से और गलतफहमियों की वजह से आपसे दूरी बनाई थी, अब फिर से आपके जीवन में वापस आने का प्रयास कर रहा हो, लेकिन उसके भीतर अभी भी वो ईगो, कंफ्यूजन, वो जिद बाकी है। जिस मानसिकता की वजह से आप दोनों का रिश्ता टूटा था या दूरी बनी थी या अभी आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही थी, अभी भी वो चीजें उनमें दिख रही है। यदि आप दोनों में फिर से कोई बात होती है तो पुराने मुद्दे दोबारा सामने आते हुए दिख रहे हैं, इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले धैर्य रखना। यूनिवर्स तुम्हें यहाँ बताना चाह रहे हैं कि अपनी वैल्यू से कभी समझौता मत करना। ये नहीं कि वो आया सामने और बस हम तैयार बैठे हैं, बस मान ही जाएंगे। क्यों भाई, क्यों मान जाऊं, क्यों मान जाऊं? जो तकलीफ तुमने मुझे दी, जो धोखा तुमने मुझे दिया, इतनी जल्दी आसानी से माफ करने की जरूरत नहीं है। याद रखना, तुम्हारा खुद का आत्मसम्मान सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ वो दिखा रहा है, अपनी वैल्यू से समझौता मत करना। उसके कर्म उसके शब्दों से ज्यादा बोलेंगे, हमेशा इस बात का ध्यान रखना। अब बॉटम ऑफ डेक यहाँ आया है 3 ऑफ पेंटिकल। ये बता रहा है कि अगर वो ईमानदारी से कोशिश करेगा तो ही इस रिश्ते में आगे बढ़ने के कुछ चांसेस हैं। संबंध धीरे धीरे मजबूत भी होंगे, स्थिर भी होगा। ये कार्ड है कम्युनिकेशन का, टीम वर्क का, म्यूचुअल एफर्ट का। यदि लंबे समय से दूरी चल रही थी तो अगले 7 दिनों में कोई ऐसा अवसर बन सकता है जहां दोनों पक्ष अपनी बात खुलकर रख सके और रिश्ते को एक नया अध्याय मिल सके, नया मोड़ मिल सके, मैं कहूंगी। देखते हैं माता रानी का डिवाइन मैसेज तुम्हारे लिए इस समय क्या है। आंखें बंद करो, माता को याद करो, माता का क्या डिवाइन मैसेज इस समय तुम्हारे लिए क्या है। क्या है माता का डिवाइन मैसेज? ओके, व्हाइट तारा का कार्ड आया है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। जब भी व्हाइट तारा अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है ना, वो ये संदेश लेकर आती हैं कि यूनिवर्स आपके लिए रास्ता बना रहे हैं। लेकिन उस रास्ते पर चलने के लिए सबसे पहले आपको अपने भीतर की शांति पैदा करनी होगी। आप जिन उत्तरों को ढूंढ रहे हैं, जिस सवाल के जवाब को ढूंढ रहे हैं, उसका सबसे गहरा स्रोत आपके अपने अंतर्मन में है, ये कहना चाहती हैं। आने वाले 7 दिनों में आपकी इंट्यूशन पहले से कहीं अधिक मजबूत रहेगी। यदि किसी व्यक्ति, किसी रिश्ते या किसी निर्णय को लेकर आपके मन में कोई आंतरिक संकेत मिले तो उसे नजरअंदाज मत करना, ये व्हाइट तारा कहना चाहती है। व्हाइट तारा आपको याद दिला रही है कि हर आकर्षण आपका भाग्य नहीं होता और हर वापसी आपके लिए सही नहीं होता। अगर कोई वापस आ रहा है आपकी लाइफ में तो उसे टटोलना, उसके बारे में तोलना जरूरी है। व्हाइट तारा आपको याद दिला रही है कि यदि कोई व्यक्ति सचमुच आपके जीवन में आने के लिए बना है तो वो सम्मान, सच्चाई और स्पष्ट इरादों के साथ आपके साथ आएगा। अपने आत्मसम्मान से कोई समझौता मत करना। सही समय पर, सही तरीके से आपके जीवन में वो इंसान आ ही जाएगा जो आपके लिए बना है। व्हाइट तारा की दिव्य रोशनी आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रही है। वो पुराने दर्द, भ्रम और भावनात्मक बोझ से धीरे धीरे आपको दूर कर रही है, ताकि आप में प्रेम हो, प्रेम भर सके। डर नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस से और आत्मसम्मान को स्वीकार करो। आप ये कहना चाहती हैं माँ व्हाइट तारा। बहुत कुछ सच सामने आने वाला है, मजबूत बनना होगा आपको। आज का दिव्य संदेश यही है कि अपने भीतर की रोशनी पर भरोसा रखो, अपने इंट्यूशन पे भरोसा रखो। तुरंत किसी पे भरोसा मत करना, अपने कॉन्फिडेंस पर भरोसा रखो, अपने आत्मसम्मान पर भरोसा रखो। सामने वाले इंसान का कर्म बोलेगा, जो कर्म होगा उसी पे निर्णय करना। जब तुम्हारा मन शांत होगा तब यूनिवर्स का हर संकेत स्पष्ट तुम्हें दिखाई देगा, ये कहना चाहती है माता रानी। ये रीडिंग आपके दिल से जुड़ी हो और आपको लगे कि ये संदेश यूनिवर्स आप तक भेजने के लिए ही
ये रीडिंग बनी है तो ज़रूर विशेष रूप से कमेंट ज़रूर करना। आई ट्रस्ट डिवाइन टाइमिंग और जय माँ व्हाइट तारा ज़रूर लिखना। आपकी पॉजिटिव एनर्जी इस संदेश को और भी शक्तिशाली बना देगी। अगर आपको ऐसे ही टाइमलेस लव, टैरो रीडिंग, डिवाइन गाइडेंस और यूनिवर्स मैसेज पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, अपने किसी प्रियजन के साथ इसे शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।